जब हम बोल रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स का नॉर्मल लोगों पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, दिस गाय proved everyone wrong, and he is the perfect example how human mentality works and how comedians or creators influence people. ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये अपना सेट कर रहा था और उस सेट में उसने एक जोक मार दिया। वो जोक ऐसा था कि रशियन जो है वो 4,000 में मिल जाएगी। ये जोक इतना ज्यादा वायरल हुआ, वो लड़का इतना ज्यादा वायरल हुआ। अभी आई हैव नॉट सीन दैट गाय एंड आई हैव नॉट हर्ड हिज कॉमेडी और एनीथिंग, ठीक है, बट ये जो जोक है ये मैंने सुना है। ये मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से नहीं सुना, ये जोक मैंने रियल लोगों से भी सुना है, ठीक है। हमारे देश में डार्क ह्यूमर के नाम पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना एक ट्रिक बन गया है। इसी ट्रिक करो, कंट्रोवर्सीज में जाओ और फिर कंट्रोवर्सीज में जाके फेमस हो जाओ। दिस इज द बेस्ट रोड मैप दिस पीपल आर फॉलोइंग। अरे एक ही तो कंट्रोवर्सी है, लोग कुछ दिन याद रखेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। इनको इन्फ्लुएंसर का दर्जा दिया जाता है और वो खुद बोलते हैं कि भाई we are really god level people. Some people say, oh, you should not learn from me, why are you learning from me, why are you doing this and why are you doing that. If people are following you, of course they will try to imitate you or learn from you. That's how branding also works, right? तुम्हारे पास ब्रांड्स इसी वजह से आते हैं, तुम्हारे पास वो ब्रांड देखने के बाद ही लोग वहां पे जाके उनसे खरीदी करते हैं। ऐसी ही ब्रांडिंग वर्क होती है एंड दिस पीपल नो दैट, बट स्टिल दे विल से मुझसे इन्फ्लुएंस मत हो। मैंने एक इंसिडेंस देखा था जहाँ पे एक फॉरेन क्रिएटर एंड इंडियन पर्सन, उन्होंने मैरिज करा था। एक बंदा वो औरत को पूछ रहा है कि व्हाट इज योर रेट, 6,000, 4,000, व्हाट इज योर रेट, और वो कुछ रील्स बना रहे थे, कुछ ऐसे काउंट कर रहे थे। और ऐसी रील्स पे या फिर 4,000 या फिर 6,000, ये सारे रील्स पे लोग हंसते हैं। लोगों को लग रहा है कि बाप रे बहुत बड़ा जोक मार दिया, 4,000 बोल दिया, लड़की का दाम लगा दिया, बहुत बड़ी चीज हो गई। हम इंडियंस होके जो रशियंस है उनके दाम लगा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, 4,000 में उनको खरीद रहे हैं। वी आर सो बिग पीपल। देयर इज वन गाय जिसका पूरा कंटेंट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो जाता है, वो बोलता है मैं 1 महीने के लिए एक गर्लफ्रेंड रेंट पे ले रहा हूँ, ये वो। उसकी कंट्रोवर्सी बीच में थी, वो दूसरे देश गया था और वहां जाके वहां की लड़कियों को हिंदी भाषा में कुछ बोल रहा था। अभी वो क्या बोल रहा होगा वो तुमको पता है, राइट? ऐसा नहीं है कि ये सब करके इनको बुरा लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, या फिर वो छुप के ये चीजें कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये लोग खुले में कर रहे हैं, लोगों को दिखा के कर रहे हैं और रील्स में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। एंड दे आर लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। मैंने अपने कंट्री के लिए इनको ऐसा बोल दिया, मैंने गाली दे दी, मैंने गलोच कर दी, मैंने दूसरी कंट्री में जाके बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, बहुत लोग जमा हो गए। सो आई वॉन्ट व्हाटएवर यू आर शोइंग इज लैक ऑफ एथिक्स एंड लैक ऑफ कल्चर, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती कि ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दे हैव लाइक 2 मिलियन 3 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स, उनकी एक वीडियो पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज उनको मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाके लोग बोल रहे हैं हाँ यार मजा आ गया, क्या कर दिया, लड़कियां होती पैसों के लिए, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। दे रियली थिंक लाइक दे ओन पीपल विद मनी। मनी कांट बाय यू क्लास। इसका प्राइम एग्जांपल तुमको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। मेरे कजन में एक फ्रेंड है, तो वो जो फ्रेंड है ना, बहुत पीने के बाद बोल रहा था कि 1,500 की रशियन दिला दूंगा, 1,500 की रशियन दिला दूंगा। आई नो लॉट ऑफ पीपल, 1,500 में रशियन मिल जाएगी। ये लड़का भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, इसको लग रहा है कि 1,500 में रशियन मिल जाएगी। मेरी पहली वीडियो से मेरा यही कहना है कि तुम जिसको मानते हो, तुमको लगता है कि उनको मानने के एटलीस्ट तुम लायक भी हो, जो तुम्हारी लैंग्वेज है, जो तुम्हारी बातें हैं, वो तुम्हारे भगवान से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तुम अपनी भक्ति कहीं पे भूल रहे हो, तुम अपनी भक्ति से दूसरी जगह पे जा रहे हो, और जो दूसरी जगह है वो तुमको सोशल मीडिया लेके जा रहा है, नथिंग एल्स। मैं ये भी बता सकती हूँ कि उस लड़के की 1,500 की औकात भी नहीं है, और ना ही उसकी औकात है किसी लड़की से बात करने की, बट उसके दिमाग में भी 1,500 में रशियन ये वाला बैठ गया। हमने पहले क्या करा, लड़की को पैसे से टटोल दिया, ठीक है। उसके बाद उनपे हमको डोमिनेंस दिखाना है कि कैसे हम बड़े हैं, हम मैन हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ 4,000 में मिल जाएगी, हाँ 6,000 में मिल जाएगी। इनको महीने में भी उतना ही मिलता है, बट उनको दिखाना है कि इतने में भी ये लड़कियां पट रही। तुमको क्या लगता है रशियन कंट्री जो है वो कॉल गर्ल वाला जो पूरा ठेका है वो चला रही है, जो तुमको लड़कियां ला के देंगे वो? लोगों को पता है रशिया का हेल्थ केयर सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है,
वहाँ के जो लोग हैं वो कितने एडवांस लोग हैं। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, तुम्हारा दिमाग जो है वो बेड पे चालू और बेड पे खत्म, यहाँ तक ही चलता है। यू थिंक कि तुमको कोई रशियन मिल जाएगी? नहीं भाई, तुमको इंडियन नहीं मिलेगी, तुमको इंडियन कोई घास नहीं देता और तुमको लग रहा है कि तुमको रशियन मिलेगी। इट इज नॉट अबाउट द कंट्री, इट इज अबाउट द वुमन। तो जब तुम्हारे साथ मेरे लोग भी ऐसे वाले जोक मारो, उनको बोलो कि तुम्हारी औकात है, तुमको पता है कि रशिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और तुम क्या कर रहे हो घर पे बैठ के, और तुम क्या बोल रहे हो, उसका क्या लॉजिक होता है, उनको थोड़ा सा समझाओ। देखो कैसा है ना कि अपन सोचते हैं कि कर्मा इज अ बिच, और भगवान इनको उनके कर्मा का कुछ जो फल होगा वो देगा। समटाइम्स समटाइम्स इन अ लाइफ गॉड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। उसने ही हमको क्रिएट करा है, राइट? भगवान जी वेट कर रहे हैं कि हम कब उनको उनका फल दे। तो कभी कभी हमको भी ऐसे फल देने पड़ते, कभी कभी हमको भी स्टैंड लेना पड़ता है, और ऐसी चीजों में स्टैंड लेना जरूरी है। When people in my life say this to me, I don't react that much. इतनी बार ये सुन चुकी हूँ मैं कि what is your rate, what is your rate. मैं हर बार उनको जवाब देती हूँ, बट मेरे चेहरे पे तो उनको कुछ नहीं दिखेगा, because this has happened so many times and I don't know when we started normalizing this kind of shit. एक बार हम गलती करते हैं, उसमें जब हमको समझ में आता है कि दिस इज माई फॉल्ट और ये मैंने फैलाया है पूरा रायता, और फिर उसके जो चेले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो जाके लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, ये जो ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे, उसको और पॉपुलरिटी देंगे। एक तो डार्क ह्यूमर के नाम पे जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस उभर के आए हैं, एक नंबर के डेंजर लोग हैं यार, नुकसान करके रखा है, एंड दे डोंट इवन अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग्स। दे आर लाइक, ओ इफ योर किड इज वॉचिंग मी देन इट इज योर फॉल्ट, इट इज नॉट माई फॉल्ट। अगर तुम्हारी टारगेट ऑडियंस ही किड्स है, तुम्हारा कंटेंट बड़े लोग क्यों देखेंगे? अगर तुम 10-10 घंटे बैठ के स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे या फिर ये डार्क ह्यूमर वाले चीजें कर रहे होंगे, तुम्हारा कंटेंट कौन से लोग देखने वाले, कौन से लोग देखने वाले? और उसमें पेरेंट्स का कैसे फॉल्ट हुआ? पीपल इन देयर 20s, इन देयर 30s नीड टू see the better content for themselves. भाई, there are a lot of good channels on YouTube as well as on Instagram. पर तुमको अगर 4000 वाली रशियन वाला ही कंटेंट पसंद आता होगा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बाकी लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद की हेल्प नहीं कर सकते अभी के लिए। ये लड़के दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे 4000 में रशियन, एंड देन दे विल से आई लव माई मॉम, आई रियली लव माई मॉम। जिस रशियन लड़के को आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो उसकी फैमिली नहीं होगी। या सारे रशियन वालों ने कॉल गर्ल्स वाला धंधा स्टार्ट कर दिया है जिसमें वो 4,000 में अपनी लड़की दे रहे तुमको, वो भी तुमको। सच में सोचने वाली बात है। ये ऐसे लड़कों ने, इंडियन वुमन और गर्ल्स जो रहती है, इनको इतना अनसेफ करवाया अभी इन लोगों ने। बाहर के जो लोग हैं उनको भी बड़ा अनसेफ करवाया है। We as a youth have to think what we are consuming and how we are getting influence, from whom we are getting influence. I got this comment, ठीक है, हम रशियन वाली हमको मिल जाएगी, और इतने आसानी से वो बोल रहे थे कि हमको रशियन मिल जाएगी। मेरे को भी जानना है कि इतना कॉन्फिडेंस इनमें आता कहाँ से। ना ये पढ़ाई में अच्छे, अगर पढ़ाई में होते तो वो स्पेलिंग और इसमें से दिख जाता। ना इनकी कुछ पर्सनालिटी है, उनका सब कुछ फेक आईडी और सब कुछ फेक बनाया हुआ होता है, बट दे हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि भाई मुझको तो रशियन भी मिल ही जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी मुझे रशियन। ये लड़का यहाँ तक बोल रहा है कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ये भगवान को मानता हूँ, मैं वो भगवान को मानता हूँ, एंड देन ही इज सेइंग भाई रशियन तो मिल ही जाएगी, रशियन का क्या प्रॉब्लम है, ये तो जेब में पड़ी हुई है, रशियन मिल ही जाएगी, क्या ही प्रॉब्लम है। डू यू थिंक कि जितने भगवानों के उसने नाम लिए उतने लोगों में से कोई भी उसके जो स्टेटमेंट्स है या फिर उसको अप्रूव करेगा? एक तो तुम दो मुखौटे पहन के चल रहे हो। एक है भक्त वाला मुखौटा है कि तुमको लग रहा है कि हाँ मैं तो भाई साहब मेरे से ज्यादा बड़ा भक्त कोई नहीं है, एकदम सात्विक वाले लोग, ठीक है। दूसरा मुखौटा है कि तुमको लग रहा है कि भाई तुमको तो रशियन भी पड़ जाएगी 2 मिनट में, जैसे मैगी बनती है उतने टाइम में एक रशियन पड़ जाएगी। इन दोनों पर्सनालिटी में से कौन सी पर्सनालिटी रियल है तुम्हारी? जिन इग्नोरेंट एंड एरोगेंट क्रिएटर्स ने तुमको ये सब कुछ सिखाया, उन्होंने उनके पैसे बनाए, उन्होंने उनका फेम बनाया, वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तुम ऑन द अदर हैंड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे दिमाग में वही जोक्स और वही डार्क ह्यूमर घूम रहा है। तुम हर लड़की को, हर एक फॉरेन लड़की को भी देख के तुम्हारे दिमाग में वही चीज आ रही है। तुम ना इंडियंस को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, ना बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो।
तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक कंटेंट कंज्यूम करने के नाम पे झंड करके रखी है. If you really want to come out of this, you have to choose good content to consume. I'm really sorry if you'll hear any kind of noise in this video क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. That is all for this video. I'll meet you in the next. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.